नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह संस्था से जुड़े हुए सभी जातक और जातिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी ने ये सुना होगा कि भाग्य भाव और जिस भी भाव से संबंध बना ले उस भाव से संबंधित मामलों में भाग्य का साथ मिलता है। इसमें कतई संदेह नहीं है कि भाग्य भाव का जिस भी अन्य भाव से संबंध स्थापित हो उससे भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखता है, किंतु भाग्य भाव से संबंधित मामलों को लेकर के कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आज मैं उसी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? वैदिक ज्योतिष में एक सिद्धांत है केंद्र भाव, पनफर भाव और अपोक्लिम भाव को लेकर के। इसमें से अपोक्लिम भाव को निर्दिष्ट करने वाले भाव तीसरा भाव, छठा भाव, नौवां भाव और द्वादश भाव होता है। यदि तीसरे भाव को देखें तो उसके समसप्तक होने के कारण जो भाव निर्दिष्ट होता है वो नौवां भाव होता है। वहीं पर छठा भाव जो रोग, ऋण व संघर्ष और व्याधियों का भाव है, उन भावों के सुख का भाव यदि कोई निर्दिष्ट होता है तो वो नौवां भाव निर्दिष्ट होता है। तो वहीं पर द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, अगर उस भाव से का दशम भाव यदि कोई भी भाव निर्दिष्ट होता है तो वो नौवां भाव निर्दिष्ट होता है। तो ऐसे में नौवां भाव, इसमें कहीं पर से भी कोई संदेह नहीं है कि ये भाग्य को बनाने वाले भाव होते हैं, किंतु साथ ही साथ व्याधियों, संघर्ष, अथक परिश्रम का भी भाव निर्दिष्ट होता है। इसे समझना चाहिए। ये ज्योतिष के भावत भावम सिद्धांत और ज्योतिषीय महासूत्र के अंतर्गत रखे गए केंद्र, पनफर और अपोक्लिम जैसे सिद्धांतों के आधार पर नौवां भाव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आशा है कि आपको नौवें भाव से संबंधित मामलों को लेकर के ये विशेष जानकारी बेहद ही पसंद आई होंगी। तब तक के लिए पुनरागमन तक नमस्कार।